पहले टिकट किसी और का होता है, फिर उसका कटता है, फिर दूसरे का होता है। आज देख रहे होंगे कि काफ़ी अंतर बागेश्वर में आप देख रहे होंगे। क्या 5 साल बेहद ही कम थे इन समस्याओं पे काम करने के लिए? कि उनको पता है कि हमें वोट मिलने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने आरोपी सिद्ध लगाने हैं और वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं, वो तो कांग्रेस तो आपस में ही लड़ने में है। रास्ते की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, नालियों की समस्याएं थी और पेयजल की समस्याएं थी, धारे थे, उनको सबका सौंदर्यीकरण हमने किया। मंडल सेरा की समस्या तो हम सबकी समस्या है। और एयर बैलून हम लोग लाए और क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर की सवारी हमने कराई और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ हमने की। हमने घाटों का सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्थाएं। हमने चंडीगढ़ में पार्क बनाया, हमने नीलेश्वर में पार्क बनाया, हमने विकास वन रोड पर पार्क बनाया और हमारा एक बच्चा पार्क नुमाइश क्षेत्र में भी फिर बन रहा है। कोई भी हमारी टक्कर में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम निकाय चुनाव यात्रा और मैं हूँ आपके साथ भावना। हमारी ये यात्रा पहुंची है बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में। यूँ तो सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और सभी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी तैयारी के बीच आज हमारे साथ बागेश्वर नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद न्यूज़ 31। जी। सर, जैसे कि अब चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, अब आप फिर इसके लिए लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दों के बीच जनता को लेके जा रहे हैं? देखिए, हम पिछले 6 साल पहले नगर पालिका में शामिल हुए थे और प्रथम चुनाव जो है वो मैंने भी लड़ा और निर्दलीय के रूप में मैं विजय हासिल हुई। और अपने उन 5 साल के कार्यकाल में जबकि कोविड भी रहा, उसके बाद भी हमने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए और वो विकास कार्य आप सबके सम्मुख हैं और हमने अपने उत्तरायणी मेले को भी बहुत शानदार बनाया था। वो भी आपने बहुत आपके न्यूज़ 31 ने बहुत अच्छे से कवरेज भी किया था और हमारा प्रयास है कि सिर्फ़ हम नगर पालिका क्षेत्र का विकास करना, 11 के 11 वार्डों का विकास करना और ये कार्य हमने जो है अपने 5 सालों विगत 5 सालों में किए और उन्हीं विकास कार्यों के माध्यम से हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद पूरा हमें मिल रहा है। और अगर अगर अभी जो है मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, क्योंकि मैंने पिछले उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस बार प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का, अपने जिले के संगठन का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया और अपना प्रत्याशी मुझे आपने यहाँ पर घोषित किया। तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो है 100% जो है विजयी होंगे। जी। तो जैसे आप पूर्व में निर्दलीय उतरे थे और अब आप भाजपा से जुड़ गए, तो आपने भाजपा से जुड़ने का क्यों सोचा? देखिए, ऐसा था कि मैंने 5 साल का अपना कार्यकाल रहा था, पूरा निर्दलीय के रूप में किया था। मात्र ढाई से 3 महीने की पहले जो है उपचुनाव यहाँ पर हुआ। तो उपचुनाव में मेरे विकास कार्यों को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो है ये हमारे लिए जो है नगर में इन्होंने अच्छे कार्य कर रखे हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो उन्होंने जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और मैंने भी, क्योंकि निर्दलीय मैं कब तक निर्दलीय रहता और एक न एक पार्टी मुझे चुननी थी और मुझे बहुत अच्छा जो है नेतृत्व भी मिला और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अपने देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर धाम जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो मुझे लगा कि मैंने भाजपा में शामिल होना चाहिए और मैं भाजपा में शामिल हुआ और आज मैं प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ। जी। तो जैसे कि आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो आपने 5 साल में किन समस्याओं पे काम किया है? देखिए, जो मेरा घोषणा पत्र था, उसके अनुसार मैंने कार्य करना शुरू किया। देखिए, प्रमुख समस्या थी जो हमारे बागेश्वर नगर की समस्या थी, तो मैंने आपको जब मैंने सदस्यता ली, उसके बाद तुरंत ही जो है हमने सर्वप्रथम जो काम किया, जो नगर में जो आवारा जानवर घूम रहे थे, जिनसे कि बाज़ार में राहगीरों को भी और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, मंडल सेरा हो गया, बिलौना हो गया, नदी गाँव हो गया, कठायत बड़ा हो गया, जो खेती करते थे किसान थे, वो बहुत परेशान थे। तो हमने यहाँ से लगभग 100 से अधिक हमने जानवरों को गौसदन बाजपुर पहुँचाया और यह कार्यक्रम हमारा लगातार 5 साल जितने भी आते रहे, हम उनको गौसदन भेजते रहे। उसके बाद तुरंत हमारा उत्तरायणी मेला हमारे इस पर था क्योंकि 2 दिसंबर को हमने सदस्यता ली थी और जनवरी के माह में जो उत्तरायणी मेला होता था। तो उस उत्तरायणी मेले को हमने भव्य और आकर्षक बनाने के लिए भरपूर प्रयास भी किया। आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट उत्तरायणी जब 2019 की थी, तो नुमाइश के फील्ड जो जहाँ पर बहुत धूल-धक्कड़ रहती थी, कभी किसी ने सोचा नहीं था उसके बारे में। हमने पूरे नुमाइश के फील्ड में जो है मैटिंग बिछाई और मेलार्थियों को उससे बहुत राहत मिली। उसके अलावा भी हमने नए-नए प्रयोग किए, नगर की सुंदरता की लाइटिंग में की और हमने सरयू नदी में जो है अस्थायी बाँध बना के बोट चलाई, ऊँट लाए हम लोग, याक लाए, तो बहुत से ऐसे उत्तरायणी में हमने ऐतिहासिक कार्य किए। तो उसके बाद भी जो उसके बाद फिर उत्तरायणी हमने जो है उसकी दूसरी उत्तरायणी भी हमने की, उसमें भी हमने नए-नए प्रयोग किए और एक एक उत्तरायणी और की हमने 2023 की। मात्र 5 साल में हम 3 उत्तरायणी करा पाए और उसमें आपने देखा होगा कि हमने नए-नए प्रयोग किए हमने।
हॉट एयर बैलून हम लोग लाए और क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर की सवारी हमने कराई और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ हमने की जिसको कि ऐतिहासिक बनाया, यादगार बनाया। लोग आज भी उस उत्तरायणी को याद करते हैं और सांस्कृतिक मंच, नुमाइश के सबको हमने बहुत अच्छे से सजाया था और ये प्रयास हमारा रहा। और विकास कार्यों की बात करेंगे तो आप नगर में देख रहे होंगे, अपने 11 वार्डों को देख रहे होंगे। 11 वार्डों में जो भी समस्याएँ थी हमारी, चाहे रास्ते की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, नालियों की समस्याएँ थी और पेयजल की समस्याएँ थी, धारे थे, उनको सबका सौंदर्यीकरण हमने किया। और नगर का आप देख रहे होंगे कि पूरे बाज़ार में हमने जो है जितनी भी हमारी गलियाँ हैं उनमें हमने टाइलीकरण का कार्य किया। हमने व्यू पॉइंट बनाया, आप देख रहे होंगे नुमाइश गेट के पास बहुत शानदार व्यू पॉइंट बना है। हमने घाटों का सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्थाएँ हैं। हमने चंडिका में पार्क बनाया, हमने नीलेश्वर में पार्क बनाया, हमने विकास भवन रोड पे पार्क बनाया और हमारा एक बच्चा पार्क नुमाइश गेट में भी फिर बन रहा है। तो ऐसे-ऐसे बहुत अनगिनत काम ऐसे हैं। हमने डस्टबिन बाँटे, हर दुकान प्रतिष्ठान को दिए, हर घर में हमने डस्टबिन पहुँचाया और स्वच्छता में आप देख रहे हैं कि बागेश्वर न आज बहुत अंतर आया है पिछले 5-6 सालों में। आपने उससे पहले देखा होगा और आज देख रहे होंगे कि काफ़ी अंतर बागेश्वर में आप देख रहे होंगे। हमने संसाधन नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए संसाधन भी जोड़े। हमने जेसीबी मशीन खरीदी, हमने करीब 4 डंपर खरीदे और नगर में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे राहगीर हैं, चाहे कटरा बड़ा है, मंडलसेरा है, बिलोना है, उनके लिए हमने यहाँ पर ई-रिक्शा का ट्रायल कराया क्या और उसका सफल ट्रायल हुआ और ई-रिक्शा हमने चलाया जिससे आज के लोगों को बहुत राहत मिल रही है। जी। तो जैसे समस्याओं की बात आपने कही तो अभी भी बागेश्वर में कई समस्याएँ हैं जिन पे काम नहीं हुआ है, चाहे वो पार्किंग की हो, सीवर की हो, पेयजल की हो या मंडलसेरा में जल भराव की समस्या हो। तो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, तो क्या 5 साल बेहद ही कम थे इन समस्याओं पे काम करने के लिए? देखिए, पार्किंग वाली बात आप कर रहे हैं, तो पार्किंग के लिए हमने सबसे पहले हमने पॉकेट पार्किंग के रूप में हमने पिंडारी रोड में एक भाड़ी टैक्सी स्टैंड पर हमने पार्किंग बनाया, एक हमने पक्टेश्वर के मंदिर के पास बनाया और तहसील रोड में हमने टीवीएस शोरूम के सामने एक पार्किंग का निर्माण कराया। और एक हमारा जो बहुत ही लंबे समय से जो पार्किंग जो शासन द्वारा स्वीकृत थी जिसमें कि 50 लाख रुपए जो है 2009 में जो है भुवन चंद्र खंडूरी जी के समय पे या बागेश्वर नगर पालिका को प्राप्त हुआ था। उस सबको जो विवादित मामला था उसको सुलझाते हुए हमने गरूर रोड पे पार्किंग का काम हमने शुरू कराया। उसमें हमने टेंडर प्रक्रिया कराई और वो पार्किंग का आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट फ्लोर का लेंटर भी पड़ चुका है और कुछ कारणवश जो है हमको धन प्राप्त नहीं हो पाया है, तो वो काम अभी रुका हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि अब हम सरकार में हैं और सरकार में हैं तो हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसका पैसा मिले और वो पार्किंग हमारी पूरी हो। और जहाँ तक आप मंडलसेरा की बात करते हैं, जल भराव की बात करते हैं, वो मैंने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था और उसके समाधान के लिए हमने छोटी-छोटी नालियाँ वहाँ पर बनाई और जो मेन समस्या थी, जो मेन समस्या थी वहाँ पर एक कुंती नाला और एक दुंगार नाला है। उसके लिए भी हमने प्रयास किया और उसमें आज आप देख रहे होंगे कि कुंती नाले में तो अभी हमारा थोड़ा-सा काम उसमें चल रहा है अभी। रोड जो है विवेकानंद से जो है नदी तक मिल गई है और उसमें नाली का भी काम चल रहा है और हमने एक जो है एक डीपीआर वहाँ से हमारी गई है कि जो कैंटीन है, कैंटीन के पास से नदी तक एक बड़ा नाला और उसमें टाइलीकरण का वो डीपीआर हमारी शासन को गई है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसमें पैसा स्वीकृत होगा। और दुंगार नाले की बात करते हैं, उसकी भी जो है सिंचाई विभाग है, उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके तहत उसका एस्टीमेट बन चुका है, वो भी शासन में गया है और बहुत जल्द उसमें भी पैसा मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मंडलसेरा की समस्या तो हम सबकी समस्या है और सबसे गंभीर समस्या वही है और उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं सरकार में हूँ और मेरी सरकार जो है जो विकास हम करेंगे उसमें जो समस्याएँ हैं उसके समाधान के लिए हमारे साथ है। जी। फिलहाल जैसे आप चुनावी मैदान में हैं तो आपसी टक्कर काफ़ी लगी रहती है, तो आप अपना टक्कर किसे मानते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ जन सब लगे हुए हैं और हमारे सामने कोई नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप वार्डों में जाइए, आप पता कीजिए, मैं जा रहा हूँ वार्डों में, हमारी टीम जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का समर्थन अपार सप्रबंध में मिल रहा है, मैं उसके लिए धन्यवाद भी करूँगा और मुझे नहीं लगता है कि कोई टक्कर में है और आप देख रहे होंगे कि जो विपक्षी पार्टी है, उनकी तो खुद आपस में लड़ाई हो रही है। पहले टिकट किसी और का होता है, फिर उसका कटता है, फिर दूसरे का होता है, फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं, वो तो कांग्रेस तो आपस में ही लड़ने में है। तो आप समझ लीजिए कि आप इशारा काफ़ी है कि कोई भी हमारी टक्कर में नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप हो सकता है कि आप ही विजय घोषित हो और टक्कर में आपकी कोई नहीं है? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम लोग बहुत भारी बहुमत से विजयी रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि उनमें टक्कर चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में जैसे आपसी रंजिश चल रही है, तो वो आपको फ़ायदेमंद दे सकता है? बिल्कुल, वो भी है और जनता ने अपना मन बना रखा है। चाहे कोई भी आए, निर्दलीय आए या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, पर लेकिन जनता ने अपना मन बना रखा है। उन्होंने बागेश्वर का विकास देखना है, उन्होंने पिछले 5 साल में बागेश्वर का विकास देखा है, क्योंकि आज तक ऐसा बागेश्वर में विकास हुआ नहीं था और आप देख रहे होंगे जनता समझ चुकी है कि और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं
मैं जो है मैं बागेश्वर नगर पालिका का जब अध्यक्ष बना, मेरी एक ही सोच थी कि नगर पालिका का विकास हो, जिस प्रकार से भी हम जितना काम कर सकते हैं, और मैंने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 5 साल काम किया, और वो सब आपके सम्मुख है। जी। तो जैसे जो कवि जोशी जी हैं, उन्होंने ऐसे एक बयान दिए थे कि जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके घोटाले, भ्रष्टाचार उनको वो सामने लेके आएँगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए आप, मैंने 5 साल का कार्यकाल किया, एक भी आरोप आप सिद्ध कर दीजिए, कहीं पर किसी ने एक आरोप भी लगाया है घोटाले का, तो आप सिद्ध करें और दिखाएँ कि कहाँ पर लगा था। हमने पूरी ईमानदारी के साथ कर रखा है, हमने जो पुराने किए होंगे तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, और आप प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैंने जो काम किए हैं, नगर पालिका में जो कर्ज था वो खत्म किया, आज नगर पालिका बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। हमने इसके लिए संसाधन जुटाए और नगर पालिका की इनकम बढ़ाई, और कहीं पर कोई ये नहीं कह सकता कि घोटाला हमारे पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी टेंडर प्रक्रिया आपने देखी होगी, जितने ठेकेदार हैं उनसे पूछिए, इतने काम उन्होंने कभी नहीं देखे ओपन रूप से जो अखबारों में लगते हैं टेंडर, और हमने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया, और कोई भी घोटाला अगर सिद्ध कर देंगे, इनका काम है झूठ बोलना और कुछ नहीं है इसके अलावा, क्योंकि उनको पता है कि हमें वोट मिलने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने आरोप ही सिद्ध लगाने हैं और वो सिद्ध नहीं कर पाएँगे। जी। तो जैसे कि आपने कहा आपकी टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन जो गीता रावल जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा को वो अपना टक्कर मानती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा को वो टक्कर मानेंगी ज़रूर, लेकिन हम खुद कह रहे हैं कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है। हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। वो आपस में उनकी लड़ाई चल रही है, वो एक-दूसरे के वोट काटेंगे, और जो उनके वोट हैं, वो भी हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वोटर ये देख रहा है कि जीतने वाला कौन है, जिसने बागेश्वर में काम किया है और बागेश्वर का विकास करेगा, बागेश्वर को स्वच्छ और सुंदर बना रखा है। उसी के लिए, और जिसने उत्तरायणी मेले को बहुत सुंदर और भव्य बना रखा है, उसी को जो है जनता का समर्थन मिलने वाला है, ये आप मान के चलिए। तो इस चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी हम संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा संगठन जो है पूरी तरह से जो है चुनाव के मैदान में है। हमारे अलग-अलग वार्डों में हमारे प्रभारी बने हैं, संयोजक बने हुए हैं, और सब लोग मिल के हम लोग जा रहे हैं। हमारी टीमें जो हैं पूरे वार्डों में जा रही हैं, घर-घर जा रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, और सब लोग हमारी मेहनत कर रहे हैं, और जो है हम लोग निश्चित रूप से जो है इसमें विजय हासिल करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी और आप देख रहे थे न्यूज़ 31 धन्यवाद।